लेट ए एंड बी आर पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है आपके, हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। अगर ए एंड बी दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, क्या है, रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो उनकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, जैसे देखो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर है, ठीक है, अंडर रूट ए बी, ये प्रॉपर्टियां हैं जो हमें याद रखनी है कब, जब हम ऑपरेशन करेंगे इसे किसके, रियल नंबर्स के, चाहे वो रेशनल नंबर हो इरेशनल नंबर हो, तो उनके प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्या थी, अंडर रूट ए स्क्वायर, सेकेंड बी, थर्ड क्या है, अंडर रूट ए अपॉन बी। एक और है इसमें, देखो अभी हमने यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर लिया, फिर क्या है मल्टीप्लाई, फिर क्या है आपका डिवाइड। अब क्या जैसे ले लिया हमने, चलो इन तीनों को पहले समझो, फिर आगे हम इसका करते हैं, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा ए आएगा, अंडर रूट सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट ए अंडर रूट बी, और इसको लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक है। तो ये तीनों तो बहुत इजी थी। इसके आगे और अपने पास है, देखो अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, इसको सॉल्व करते हैं, या तो आप इसको सॉल्व करके देखो, या फिर याद करके रखो हमेशा के लिए कि ए और प्लीज दो, अगर दो अंडर रूट नंबर्स हैं उनका बीच में मल्टीप्लाई है, एक जगह प्लस में नेगेटिव और इसके बीच में क्या हो, मल्टीप्लाई। तो आंसर किस में आएगा, हमेशा ए माइनस, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई किया, ए का ऐसे मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, ये वाला कंडीशन, आंसर क्या आता है, ए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, आंसर आएगा माइनस का अंडर रूट, देखो ये वाली कंडीशन, इस वाले में अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, ये वाला आ गया ना मल्टीप्लाई, तो क्या निकलता है अंडर रूट ए बी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए, ये प्लस में अंडर रूट ए और बी हो जाएगा। लास्ट वाला है प्लस माइनस, क्या होता है मल्टीप्लाई में माइनस, और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी बी, ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि माइनस का अंडर रूट ए बी है, प्लस का अंडर रूट ए बी, आंसर क्या है माइनस बी। किसका आंसर है, अंडर रूट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट में अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपका माइनस बी। अगर ये अंडर रूट सिर्फ ए होता, ए प्लस अंडर रूट बी और ए माइनस अंडर रूट बी होता, ठीक है। अगर ऐसा केस होता है यहाँ पे, तो देखो जरा क्या बनता है, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है। ए इंटू माइनस अंडर रूट बी, ए अंडर रूट बी, ए अंडर रूट बी इंटू ए, अंडर रूट बी इंटू ए प्लस का ए अंडर रूट बी, और प्लस का प्लस माइनस माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी, तो क्या होगा आंसर आपका इसमें, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी कितना होता है, ये वाला, ये यहाँ पे एक ही जगह क्या आ गया, बी आ गया, तो अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी ओनली बी, ठीक है। ये दोनों आपस में कट गए, आंसर क्या कंक्लूजन निकला, ए स्क्वायर माइनस बी, क्या कंक्लूजन निकला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एक और है इसमें, स्टूडेंट नोट डाउन करो इसको, है ना, और समझो आगे किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉपर्टियां हैं, ये कहीं ना कहीं यूज आती हैं, इनको आगे सॉल्व करना, बार बार हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर आपने एक बार ध्यान रख लिया इनको तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। एक और 6 नंबर की देखो, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमारे लिए ये ए है, तो ये क्या है बी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, ये सेम लग गया, ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका अंडर रूट ए और बी क्या अंडर रूट बी, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी छोटी छोटी, ठीक है। इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, बहुत इजी भी है, एक बार समझ में आ जाती है तो इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं इसके, ठीक है। तो नोट डाउन करो।
नेक्स्ट टॉपिक है अपना रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या है? डिनोमिनेटर। देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। कभी भी डिवाइड में अगर इरेशनल नंबर आता है, क्या आता हो? इरेशनल नंबर आता हो, तो ये जो इरेशनल नंबर है उसको किसी भी तरीके से हटाना होता है हमें। ठीक है, कभी भी आप जब भी आंसर लिखते हो लास्ट में या कहीं पर भी लिखते हो तो आप ऐसा नहीं लिख सकते √2 आंसर। ये क्या है? गलत। इसको आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे। कभी भी अंडर जो होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं आएगा, उसको हटाना ही होता है हमेशा, कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से। देखो, अब हटाना है तो कैसे हटाना है, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा। जैसे 1/√2 है, ठीक है, 1/√2 है, डिवाइड में क्या आ गया? √2 आया। अब √2 आया तो यहाँ पे देखो जरा, इसको √2 को हटाए कैसे? प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, √a का होल स्क्वायर इक्वल टू a, √a का होल स्क्वायर इक्वल टू a। तो यहाँ √2 को अगर हम इसी से मल्टीप्लाई कर दें, √2 का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये √2 हट जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपने √2 का मल्टीप्लाई इससे करना है तो नीचे ही करना पड़ेगा, हम तो नीचे ही करेंगे। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपने 1/√2 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1/2, जो क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर में तो आपका ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अगर आप ये करते हो तब तो सही है, और अगर आपने ये किया है तो ये गलत है। तो जो मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में करते हैं वही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करना होगा, और जो डिनोमिनेटर में करते हैं वो न्यूमरेटर में करना होगा। देखो जरा, तो यहाँ पे देखो, इंटू √2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया नीचे भी किया, √2 × 1 √2 हो गया, √2 × √2 कितना हो गया? 2। तो ये इसका होगा इसका आंसर। ठीक है, ये तो क्या था कि जब आपके सिंगल नंबर होता है, सिर्फ इरेशनल नंबर होता है, 1 इरेशनल नंबर, तब तो इजीली ये हो जाता है। लेकिन एक और ऐसे, जैसे देखो 1/2 -√3 क्या है? 1/2 -√3। चलो प्लस ले लेते हैं, प्लस है। अब देखो यहाँ पे एक हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है तो आंसर किस में आता है? इरेशनल नंबर में। किस में आता है? इरेशनल नंबर में। तो ये भी डिवाइड में क्या आ रहा है? इरेशनल नंबर आ रहा है। ठीक है, अब इरेशनल नंबर आ रहा है जिसको भी हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। इरेशनल नंबर को किस में बदलना पड़ेगा? रेशनल नंबर में बदलना पड़ेगा, या इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे 2 + √3 है। क्या है? 2 + √3। यहाँ पे तो सिंगल नंबर था तो हमने √2 का √2 ऐसे कर दिया। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, जिस भी नंबर को हमें रेशनलाइज करना है, क्या करना है? रेशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो वही नंबर लिख दो, ऊपर भी लिख दो और नीचे भी लिख दो। ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया। अब लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि अगर प्लस की संख्या है तो हमें दोनों जगह माइनस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। क्यों? चलो इसका रीजन देख लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आपको सभी को पता है, a - b × a + b इक्वल टू होता है a² - b²। क्या होता है? a² - b²। अगर ये भी अंडर रूट में है, ये a भी अंडर रूट में है और b भी अंडर रूट में, किसमें है? अंडर रूट में, मतलब इरेशनल नंबर है। ये क्या है? सपोज मान लिया इरेशनल नंबर मान लिया 3 और ये मान लिया √2। ठीक है, अब हमें अगर ये इसी का अगर यही नंबर जो है दे रखा है, अगर ये माइनस का साइन है और उसको सेम नंबर को प्लस का साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगती है तो इस प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग अब आंसर देखना क्या आता है? a का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3, माइनस का साइन माइनस, b n का √2, 3 माइनस √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 2 और आंसर कितना आ गया? 1। तो यही कंडीशन लाने के लिए हम अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लग जाए हमारा और आंसर आ जाए। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया a + b, ये क्या हो गया? a प्लस, और ये क्या हो गया? a - b। ठीक है, अब 1 × 2 - √3 करेंगे तो 2 - √3 ही आएगा। ठीक है, 1 × 2 - √3 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 2 - √3 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो a + b × a - b, a + b × a - b क्या होता है? a² - b²। तो a क्या है यहाँ पे? 2 और b क्या है? √3। a² तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया?
4 माइनस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, आंसर कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, ये इसका आंसर। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, चलो इसको डाल दो 1, ये आपका 2 3। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी है तो इसी तरीके का, लेकिन उसका थोड़ा लेवल और बढ़ जाएगा कि जैसे इसको 5 आ गया और यहाँ पे क्या मान लिया हमने 2 माइनस रूट 3 हमको दे रखा है, इसको रेशनलाइज करना है तो वही सेम मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है उसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, रेशनल नंबर बनाना पड़ेगा। रेशनल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज करना है तो यही नंबर को हमें लिखना है 2 रूट 3, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो भी साइन हमें दे रखा है उसका अपोजिट साइन, प्लस दे रखा है तो माइनस, माइनस दे रखा है तो प्लस। तो यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ क्या करेंगे हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3, तो 5 इंटू 2 प्लस रूट 3 ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी। हमें पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर है क्या यहाँ पे 2, a क्या आपका 2 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस बी स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे अंडर रूट 3 है, क्या है अंडर रूट 3 है, तो आंसर क्या जाएगा इसका 3। आंसर आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 3, ये इसका आंसर आया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक और छोटा सा क्वेश्चन है, 1/7 प्लस 3 रूट 2, ये अगर आपको दे रखा हो 1/7 प्लस 3 रूट 2, इस नंबर को रेशनलाइज करना है हमें। ठीक है, तो मल्टीप्लाई यही नंबर लिखो वापस 7 3 रूट 2 अपॉन 7 3 रूट 2। मैंने कहा था जो भी साइन दे रखा हो आपको, जो भी साइन दे रखा हो उसका अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो ये प्लस दे रखा है तो माइनस, और ये भी माइनस। 1 इंटू 7 माइनस 3 रूट 2 कितना जाएगा 7 माइनस 3 रूट 2। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। a क्या है यहाँ पे 7, b क्या है 3 रूट 2, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a आपका 7 से 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब देखो b कितना दे रखा है हमें 3 रूट 2, हमें निकालना क्या है b स्क्वायर। क्या निकालना है b स्क्वायर निकालना है। अगर b स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे, वही 3 रूट 2 के ऊपर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है, रूट 2 के ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कितना हुआ 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 2, कितना होता है 2, तो b स्क्वायर बराबर 9 रूट 2 कितना हो गया 18। b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 18, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देखिए कितना हो गया 18। 7 माइनस 3 रूट 2 डिवाइड 49 माइनस 18। देखो 7 माइनस 3 रूट 2 ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, सब्ट्रैक्शन इजीली नहीं होगा, बहुत ही टिपिकल होगा, है ना। तो हमने इजी लिख दिया 7 माइनस 3 रूट 2, लेकिन ये भी रेशनल है और ये भी क्या है रेशनल नंबर, इंटीजर ही है दोनों, है ना, दोनों इंटीजर ही आपके रेशनल नंबर क्या इंटीजर सॉरी, है ना। तो ये भी इंटीजर 49 और 18 भी क्या है इंटीजर है, तो दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है, आंसर आ जाएगा आपका 31, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको रैशनलाइज करना है। ठीक है, और बहुत इजी, जब ये भी टॉपिक इजी है। आज जो भी हमने पढ़ा है अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी, प्रॉपर्टी से कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकालने के बाद फिर हमने इसके रैशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर पढ़ा, ये सारा के सारा 1.5 एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट बनेगा, उसका सारा इंट्रोडक्शन में पार्ट बनेगा इसका। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगला हमारा वीडियो रहेगा उसमें 1.5 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो होंगे सॉल्यूशन वो हम करेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है 1.5 भी, सिर्फ जो मैंने बताए हैं आपको कंसेप्ट वगैरह बताया जो लिखवाए हैं वो सब क्या है, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिए हैं पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ठीक है, और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए,
कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, या और कुछ भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है आपको पढ़ने में, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए, प्रॉब्लम जो भी है मैं सॉर्ट आउट करूँगा उसको और आपको बताऊँगा, ठीक है। और हो सकता है मुझे अगर वो वही वीडियो बनाना पड़ेगा तो मैं ऐसा हुआ तो फिर से उस टॉपिक का वीडियो बना के आपको दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना तो होगा खुद से ना, पढ़ के फिर समझना होगा, और समझने में प्रॉब्लम आती है तो मेरे से हेल्प की, मतलब मेरे से कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो आपको लिखो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, और हम सॉर्ट आउट उसको करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।